यूपी में काबा के जवाब में यूपी में बाबा गाने वाली कवित्री अनामिका अंबर को बिहार के सोनपुर मेले में बुलाकर भी कविता पढ़ने नहीं दी गई। फिर अन्य कवि भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद अनामिका अंबर ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर लाइव आकर जानकारी दी है और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनामिका जैन अंबर आप सभी के बीच लाइव हूँ और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। देखिए, बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है और अब सोचिए कि इस देश में और बिहार, जहाँ इस देश में राष्ट्रभक्ति की धारा बढ़ रही है और बिहार में उस धारा को रोकने की बिहार की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार कोशिश कर रही है, तो राष्ट्रभक्ति की धारा को रोकने वाला व्यक्ति का क्या अंजाम होता है जानते हैं। जनता सब देख रही है। सोनपुर मेला दुनिया प्रसिद्ध मेला है, सांस्कृतिक मेला है और वहाँ राष्ट्र भक्ति की कविता गाने के लिए किसी कवि को, किसी कवित्री को रोक दिया जाए, यह तो आश्चर्यजनक बात है। और इस तरह के घिनौने कार्य करने के लिए इस सरकार से जनता जवाब चाहती है। अब उसको, किसी कवि को रोक देना, और कवियों को तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एकजुटता के साथ उन्होंने किसी कवित्री को, किसी कवि को रोकने के कारण उन्होंने बहिष्कार किया और सब लोगों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और बिहार सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, बिहार सरकार को शर्म करनी चाहिए। बिहार सरकार को तो बिहार और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक ऐसा प्रसिद्ध वो कवित्री है जो राष्ट्रभक्ति की गीत के लिए और कविता के लिए प्रसिद्ध है, उसको रोके जाना। इस भारत में अब कोई राष्ट्रीयता की बात करे, राष्ट्रीय गीत गाए, राष्ट्रीय कविता पढ़े, राष्ट्रीय कहानी कहे, तो उसको रोक दिया जाए। यह सरकार तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता की लोलुपता में किसी वोट को खुश करने के लिए इस प्रकार के कदम उठा रही है, जो बिल्कुल ही यह आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं और सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि अगर राष्ट्रभक्ति की ज्वार को रोकने की कोशिश किए तो यह तूफान आपको बर्बाद कर देगी। आपका रास्ता वहीं रोक देगी जहां आप खड़े हैं। उससे इतना पीछे आपको जाना पड़ेगा कि आप कहीं नजर नहीं आएंगे। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसी कवित्री या कवि को रोकना आपत्तिजनक है। बिहार सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि मेले में पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर
शुक्रवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम कवियों के साथ स्टार कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था, पर उन्हें कविता पढ़ने नहीं दी गई। अनामिका अंबर को काव्य पाठ करने से मना करने के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समर्थन में काव्य पाठ नहीं करने की बात उनसे फोन पर कही गई, जिसके कारण वे पटना से सोनपुर कार्यक्रम में नहीं पहुंची।